हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न गेहूँ की खेती से संबंधित हैं। इसमें गेहूँ की संपूर्ण जानकारी दी गई है। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक अवश्य देखें। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, वनस्पतिक नाम, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो होता है टिटकम एस्टिवम, होता है कुल ग्रेमनी पोएसी, होता है गुणसूत्र 2n बराबर 42 होते हैं। उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान भारत है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका पहला स्थान होता है, प्रथम स्थान होता है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोटी वाली गेहूं की बुआई कितने प्रतिशत क्षेत्र पर की जाती है? तो 87% खेती गेहूं रोटी वाली गेहूं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं किस जलवायु का पौधा है? तो गेहूं एक शीतोष्ण ऋतु का पौधा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के अंकुरण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? गेहूं के अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गेहूं में काले फूटते एवं वृद्धि विकास के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाना भरते समय तापमान होना चाहिए तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गेहूं की सूजी या मैक्रोनी वाले किस्म की कितने क्षेत्रफल पर बुआई की जाती है? तो 12% क्षेत्रफल पर बुआई की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में अंकुरण के पश्चात कौन सी जड़ें निकलती हैं? तो प्राथमिक जड़ें सबसे पहले निकलती हैं गेहूं में अंकुरण के पश्चात। गेहूं के फूल सहित तने को क्या कहते हैं? तो कल्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो स्पाइक कहलाता है, बाली कहलाता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का फूल कैसा होता है? तो गेहूं का जो फूल होता है वो बहुलिंगी होता है। गेहूं के फल को क्या कहते हैं? तो कैरियोसिस कहते हैं। गेहूं कैसा पौधा होता है? तो दीर्घ प्रदीप्तकालीन पौधा होता है। गेहूं की लंबे समय वाला पौधा, प्रकाश की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के बीज उपचार किससे करते हैं? तो थीरम एग्रोसन GN से बीज उपचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उपचार के लिए प्रति किग्रा दवा की कितनी मात्रा रखते हैं? तो 2.5 ग्राम दवा रखते हैं। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो दोमट मृदा गेहूं की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, मृदा का pH मान होना चाहिए तो 5.5 से 7.5 सबसे उपयुक्त pH मान होता है। डिबलर से गेहूं की बुआई के लिए बीज दर होती है तो 25 से 30 kg होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड ड्रिल से बुआई के लिए बीज दर होनी चाहिए तो 100 kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर से बुआई के लिए गेहूं की बीज दर होनी चाहिए तो 120 से 125 kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय से बुआई करने पर
कितनी दूरी पर बुआई करते हैं? तो 20 या 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करते हैं। देर से बुआई करने पर कितनी दूरी पर बुआई करते हैं? तो 15 से 18 सेंटीमीटर पर बुआई करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी जाति के लिए उर्वरक की मात्रा देनी चाहिए? तो 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो पोटास, 30 किलो फास्फोरस देनी चाहिए। उन्नत किस्मों के लिए उर्वरक की मात्रा NPK होनी चाहिए। तो 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? तो 20 से 25 दिन पर गेहूं की पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? तो 40 से 45 दिन पर दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए और तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन पर करते हैं। चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन पर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के मामा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूंसा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो फेरिस माइनर होता है वैज्ञानिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूंसा नियंत्रण किया जाता है? तो आइसोप्रोटान के द्वारा गेहूंसा का नियंत्रण किया जाता है, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? 2,4-D सोडियम साल्ट 80% की मात्रा करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में दानों में कितने प्रतिशत नमी होने पर कटाई करनी चाहिए? तो 20% नमी होने पर गेहूं की कटाई कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछेती किस्म बोने के कितने दिन बाद पक कर तैयार हो जाती है? तो 120 से 125 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौनी किस्म फसल उत्पादन क्या है? तो 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है उत्पादन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसा उत्पादन होता है? तो गेहूं की खेती में भूसा का उत्पादन भी 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी गिरुई का प्रकोप किस तापमान पर अधिक होता है? तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। काली गिरुई का प्रकोप किस तापमान पर अधिक होता है? तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरुई रोग का नियंत्रण किस रसायन से करते हैं? तो बाविस्टिन 0.1% घोल से और इंडोफिल M45 का 2.2 से करते हैं। कंडुआ रोग कैसा रोग है? तो कंडुआ रोग होता है वो बीज जनित रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडुआ रोग की रोकथाम के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं? तो बीटामैक्स बाविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति केजी की दर से करते हैं। बंट रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो बंट रोग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, करनाल बंट और पहाड़ी बंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंट रोग का नियंत्रण क्या है? एग्रोसन GN तथा 0.2% इंडोफिल M45 का छिड़काव करने से बंट रोग का नियंत्रण हो जाता है। गेहूं रोग का नियंत्रण किया जाता है? तो बीज को 20% नमक के घोल में डुबोकर किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट व क्लॉच रोग नियंत्रण किया जाता है? तो शुरुआती अवस्था में प्रोपिकोनाजोल के 0.10% घोल का छिड़काव करके करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण किया जाता है? तो सल्फेक्स 0.2% घोल का छिड़काव करके किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल को दीमक तथा गुझिया की कीट से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिंडेन धूल 1.3%
की मात्रा 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर की मात्रा बुआई के समय मृदा में मिलाना चाहिए। गेहूं में तना बेधक कीट किस भाग को प्रभावित करता है? तो यह तना को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना बेधक कीट को किस रसायन से नष्ट करते हैं? तो 0.4% फॉलीडोल धूल का छिड़काव करके करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा मारने वाली दवा का क्या नाम है? तो जिंक सल्फाइड के द्वारा चूहा का मारा जाता है। गेहूं के बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं? तो 3 मीटर दूरी रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गेहूं की बोनी जातियों को बोने की अधिकतम गहराई होनी चाहिए? तो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शिखर जड़ों का विकास मृदा सतह से कितनी गहराई पर होता है? तो 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम अवस्था होती है? तो शिखर जड़ बनने की अवस्था CRI होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।